पे है, मैं अपनी ये मुझ पे डिपेंड है कि मैं कितना अपने ऊपर ले रही हूँ। इतनी बाबा ने गहराई से खोल खोल के एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया कि बाबा के वारिस कौन बन सकते हैं, कौन से बच्चे। दो किस्म के बच्चे बताए, जो सरेंडर कर देते हैं, सेंटरों में रहते हैं, और दूसरा घर में रह के भी उसी किस्म की बुशारत कर सकते हैं, ट्रस्टी बन के। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से इतनी चीजों को आज खोल खोल के समझाया कि अपने ऊपर सारा है कि जितना जितना आत्मिक अवेयरनेस में रह के अपने ऊपर बाबा की श्रीमत पे पूरा अमल करेंगे और पूरा फॉलो करेंगे तो ही हमारा ऊंचा पद होगा। बाबा ने कहा ना कि सीट तो अभी भी अवेलेबल है, आप जो चाहो वो सीट तक जा सकते हो। तो शारत करता है। आज एक चीज जो बहुत मुझे ज्यादा गहराई से समझ में आई कि बहुत ये जो बाबा के कई बच्चे जैसे कहते हैं ना, जो सन्यासी है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो उसको बाबा ने कितना आज क्लियर करके कहा कि सूक्ष्मतम एक है सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड के लिए कहा कि तमाम आत्माएं जिस जिस धर्म की हैं वहाँ सेक्शन बने हुए हैं। स्टार मिसल जाके अपने अपने सेक्शन में जो जो जिस धर्म की आत्मा है उसमें जाके जब विनाश का टाइम आएगा और तमाम आत्माएं जाएंगी तो अपने अपने सेक्शन में स्टार मिसल अपनी जगह पे ठहर जाएंगी, वो है सोल वर्ल्ड, और फिर आके अपना पार्ट बजाएंगी। अब जो ये भ्रम में लीन होने की कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो वो तो बिल्कुल गलत हो गई। अगर भ्रम में लीन होते तो फिर वो वर्ड ही नहीं होता। तो बाबा हर चीज को कितना हमें क्लियरिटी से खोल खोल के समझाते हैं ताकि असल जो ड्रामा को समझ पाए, ड्रामा के साइकिल को, और आत्माओं को आके अपना पार्ट बजाना। और बाबा ने आज जो वरदान में जिस तरह कहा कि आपका फुल लेवल बना लो, मास्टरी ऐसे अपने ऊपर हासिल करो कि आपकी फॉरगिवनेस आपके उस स्वरूप में टिक जाना। तो जैसे दूसरा आपके किसी भी वृद्धि से आए, किसी भी कितना भी गलत सोच के साथ है, लेकिन आपका जो प्रभाव उस पर पड़े वो उसमें भी तब्दीली आ जाए, वो भी कुछ सीख के आगे बढ़े। तो आपकी दुआएं, आपका स्वरूप, आपकी जो राहत और ठंडक उस तक जरूर पहुंचे। तो थैंक यू, बाबा का इतना प्यारा है। मुरली भी मैंने काफी विस्तार से पढ़ी। अब सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आज की मुरली से आप लोग जो भी डिस्कस करें कोई ना कोई पॉइंट को, ताकि हमारे एंगल से उसको गहराई से समझ पाए। थैंक यू जी। कौन शेयरिंग शुरू कर रहा है? जी कौशी बहन ओम और शांति। जी शोभा बहन, मोस्ट वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू मीठे मीठे बाबा का। मेरी आवाज क्लियर है बाजी? जी बहन बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू दिल से मीठे मीठे बाबा का, प्यारे परिवार का। आज बाबा की जो शक्तिशाली ज्ञान मुरली, तो जब संगम युगी जो ब्राह्मण बनते हैं और जब बाबा को दिल से अपनाते हैं, बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो वर्षे के तो हकदार आप बन जाते हो, वर्षा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा भी एक है, उसकी पढ़ाई भी एक, मगर सारा डिपेंड करता है मुझ आत्मा की पुरुषार्थ पे ना। तो बाबा कहते हैं नंबरवार आत्मा होती है अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने बहुत जैसे ब्यूटीफुली कहा, पढ़ाई भी एक, टीचर भी एक, पढ़ाने वाला सब वही, मगर हमारी मेहनत है और उस पर डिपेंड करता है कि मेरा पद क्या होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं जब ब्राह्मणियां आती हैं स्टूडेंट्स को लेके, बाबा कहते हैं ना वारिस क्वालिटी वाली आत्मा लेके आओ। तो बाबा ने आज उन दो वारिस बच्चों का बहुत ब्यूटीफुली, तो आज बाबा ने एक ये बहुत गहराई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समर्पित सरेंडर हो जाते हैं
बुद्धि में ये होता है बस हम तो आ गए बाबा की घर, वहां से पालना ले रहे हैं, हम अपने पास कुछ नहीं है, तो बस हमारा, हम तो नंबर वन बनेंगे। तो बाबा ने कहा इससे भी नंबर वन कोई नहीं बनता, उन्हों की भी कर्मों की कोई गति है, उसको समझना कि जब हम समर्पित करके बाबा की डायरेक्ट पालना ले रहे हैं और सर्विस नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण बनना ही क्या, अपने कल्याण के बाद सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। तो जो बाबा लक्ष्य दिया है और उस पे ही मैं काम नहीं कर रही, तो वो बहुत, बाबा ने कहा ना, गहरी वो कर्मों की गति को समझें। अगर आप बाबा के अंदर डायरेक्शन के अंदर पालना लेके और कुछ सर्विस नहीं करते, तो ये कौन से कर्म है, जैसे वहां हम खा रहे हैं पी रहे हैं और कुछ भी सेवा नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी चेकिंग है। तो बाबा ने इस दूसरी तरफ गृहस्थ गृहस्थ में जो रहते हैं उनको भी कहा कि आप भी वही पद ले सकते हो, मगर जब आप अपने आप को पूरी रीत ट्रस्टी समझे, ये मैं सिर्फ संभाल करने वाली हूँ और सब बाबा का है, ताकि क्योंकि घर में बहुत मेहनत लगती है, मोह की रस्सियां बहुत वो कड़ी हैं, तो अधिकार दोनों प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों के पुरुषार्थ पे है। तो आज बाबा ने दूसरा भी गहरा जो लेसन के जो दान पुण्य हम करते हैं, तो ये एक क्लियर हो कि बाबा तो निराकार है ना, उसको अपना शरीर है, अब भोगता है, वो कुछ नहीं यूज करता कि हम, तो उस टाइम भी हमारी बुद्धि वो ट्रस्टी वाली हो कि ये भी सब कुछ ईश्वर का है, मैं सिर्फ उसमें निमित्त आत्मा, अपना वो कंट्रीब्यूशन शेयर कर रही हूँ, है सब कुछ बाबा का, वहां भी ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज शीलू दीदी ने बहुत प्यारी रीत कहा कि वो जब बाहर थी तो एक भाई बहुत पैसे वाला भी था, बहुत धनवान भी था बाबा, तो उसको 3 दिन चांस मिला, वो मधुबन उसको हमने भेजा। तो शुरू शुरू का टाइम था, तो उसको ये नहीं कहा कि बाबा के घर में जाते हैं तो कुछ देना भी पड़ता है, क्योंकि वो जब चीजें डालते हैं तो वो भी हम ही उससे पाल रहे होते हैं ना, हम आत्माएं जाती हैं हमारे रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो उस भाई ने कुछ, वो 3 दिन रहा वहां पर और बहुत आनंद लेके आया, मगर उसने कुछ वहां पे नहीं दिया बाबा के भंडारे में। तो जब दीदी ने उससे पूछा कि आप आत्मा ने वहां कुछ दिया, तो कही नहीं दीदी मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो कहीं उसको फिर इतना रियलाइज हुआ कि वाकई खा पी के तो हम आते हैं, रहते भी हमें, बाबा तो कुछ नहीं यूज करता। जी, फिर उस आत्मा को वो इतनी वो हुई कि उसके नेक्स्ट डे से लेके अंत तक, वो बच्चा जब तक उसकी थी जिंदगी, तो वो रोज बाबा के घर के लिए वहां पे सब्जियां लेके आता था कि मैंने मधुबन गया, बाबा के घर में कुछ नहीं दिया। तो ये एक चीज समझनी है, हम दे भी क्या सकते हैं, सब हमने मालिक ने दिया है, और अगर हम ये यूज भी करते हैं, ईश्वरीय कार्य में देते हैं, तो वहां पर हम ही जाते हैं, हमारे लिए वो प्रबंध होता है। तो वो इतनी ट्रस्टी, बाबा कहते हैं ना, वो बुद्धि हो कि किसी चीज में ममत्व ना हो। तो बहुत जैसे वो प्यारी रीत कहते हैं ना कि जब मंदिर में भी हम जाते थे तो वो दान पेटी में कुछ डालते थे, तो पर्स को ढूंढ ढूंढ के वो जो छोटा सिक्का निकले या 10 रुपए का या 2 रुपए का नोट हो, तो गिन गिन के देना, गिन गिन, वो बाबा कहते हैं ना, माला भी पढ़ते हैं तो गिन गिन के बाबा को याद करते हैं, या भक्ति में गिन गिन के वो दान किया, उसको जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज समझना, तो इसीलिए बाबा वो सारा ये इसीलिए ज्ञान देते हैं ताकि हमारा ममत्व निकले। तो बाबा, कितनी हमारी डायनेस्टी चलती है, बाबा ने कहा ना 1250 वर्ष, ऐसी होशी बहन, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। तो बाबा ने कहा ना कि डायनेस्टी आप लोगों की चलती है, वो भी 1250 वर्ष सत्युग में, फिर त्रेता में, इतनी किसी भी किंग एडवर्ड बनते हैं या किंग जॉर्ज बनते हैं, 1 2 3, तो 4 5 डायनेस्टी होंगी ज्यादा से ज्यादा, इतना किसी ने भी लंबा राज्य भाग्य नहीं लिया। तो इस पढ़ाई की वैल्यू करें, और बहुत बाबा ने आज कर्मों पर भी कितने गहरी तरह समझाया।
और जो वरदान बहुत ही प्यारा, इतना कि आज दिल से वाकई वो जो खिमिया का सागर है हमें मास्टर बना रहा है ना। तो वाकई कितनी आत्माएं हमारी रोज रोज कनेक्शन में आ रही हैं, कोई स्थिति भी वाकई हिला रही हैं, किसी से कुछ ना कुछ वो कर्मों के हिसाब से लेन देन है कि वो नहीं बन रही। तो बाबा ने कहा कि आप अपनी जब सीट पर सेट होके शुभ भावनाएं दो, शुभ दुआएं दो कि वो परिवर्तन हो जाए, मगर फिर भी नहीं होती हैं आत्माएं, तो वो कुछ ना कुछ हमारा उसके साथ इसके साथ का अकाउंट है, मगर आप उनको माफ कर दें। तो इसमें इतना वाकई सुकून है जब दिल से उस आत्मा से हम माफी भी मांगते हैं और खुद भी उनको माफ करते हैं। तो इतना अपने चित्त को क्लीन रखें तो वाकई कितनी वो महान आत्मा बन जाती है। तो जरूर वो आत्मा भी कुछ ना कुछ आपसे लेसन लेगी जरूर। वो टाइम आएगा जब आप इतनी पवित्रता के साथ मेहनत करते हैं। दिल से माफ करना होता है, ऐसे नहीं कि मैंने मुख से कह दिया। तो बहुत इतनी वो मनसा सेवा में भी शक्ति है। तो एक भाई ने वही वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि कहते हैं इतना कि वो जब हम मनसा सेवा कहते तो हैं मनसा सेवा करनी है, तो उसके लिए इतना मन में वो सफाई सच्चाई हो, तभी वो आपकी जो एनर्जी है वो काम करती है, जो आप थॉट क्रिएट करते हैं तो उसको आपका रिजल्ट भी मिलता है और उन आत्माओं तक भी पहुंचता है। तो वो सफाई हो फिर आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। फिर सूक्ष्म में उस आत्मा को इमर्ज करके भी आप अपना कार्य। तो उस भाई ने इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि उसको इतना पेन था 20 साल से, वो ज्ञान में भी चल रहा था, प्लस वो उससे पहले भी योगा करता था, मेडिटेशन क्या कुछ नहीं, मगर उसको एक बॉडी में इतना वो पेन था। और वो जो जैसे कहते हैं खानदान में जैसे ये चलता आ रहा है, बड़ों को भी था, इस तरह उनके पिता को भी था। तो बहुत, तो इस भाई ने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करता था, बाबा कहते हैं ना योग का प्रयोग करें, वो कहता था मैं बहुत मना एक्सपेरिमेंट बहुत करता था हर चीज। फिर उसने कहा कि मुझे उस दर्द ने इतना तंग किया, फिर मैंने कहा कि वो बहुत काल का अभ्यास तो था, तो वो अपने पिता को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करता था, बिल्कुल उस आत्मा को इमर्ज करके अपने को भी आत्मा के रूप में फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज करके, और बहुत उस आत्मा से वो माफी मांगना कि मुझे माफ करो, मुझे ये दर्द नहीं लेना। तो इतनी उसने ऐसी प्रैक्टिस की, तो 3 महीने में उस आत्मा ने कहा मुझे ये रिजल्ट मिला, मेरा वो 90% पेन जो इतने सालों से मेरे साथ चल रहा था वो खत्म हो गया। तो मीन्स फिर उसको मनसा में भी इतनी माना वो मिली कि माना सक्सेस मिली कि जो पेन उसे तंग कर रहा था, तो कुछ भी अगर किसी से क्षमा लेनी है, क्षमा करना है, तो वो सच्चाई हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुख का नहीं करो, वो सच्चाई पवित्रता के साथ करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा वो जीवन भी फिर खुशहाल जरूर बनता है। तो वाकई दिल से बाबा का थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू परिवार का, दिल से। थैंक यू शोभा बहन। बहुत अच्छी तरह आपने कई पॉइंट जो बेस थे, मेन पॉइंट थे, उस पर बहुत अच्छा डिस्कस किया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भाई का भी आपने कहा, तो वो भी एक्सपेरिमेंट, वही है, हर कोई अपना भी एक्सपेरिमेंट, हम कुछ ना कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से ही सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। और कौन भाई शेयरिंग कर रहा है? जी, रूपमाला बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। सारे परिवार को बहुत सारा बाबा का याद प्यार। हर मुरली की तरह बहुत ही बाबा की प्यारी शक्तिशाली मुरली आज की। आज बाबा ने बहुत ही प्यारी रीत से बताया है कि समर्पित करना, यानी एक गृहस्थ में रहकर और दूसरा जो मधुबन में जाकर खुद को समर्पित आत्माएं करती हैं कि उनका कुछ भी नहीं, जो कुछ मेरा वो सब कुछ बाबा का। तो लेकिन बाबा ने कहा समर्पित तो बच्चे करते हैं कि वो बाबा की पालना में आ जाते हैं, उन्हें कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी पड़ती, जो भी उनकी जरूरतें हैं
वो सब बाबा के यज्ञ से ही पूरी होती हैं। तो जब उनकी पालना बाबा के यज्ञ से होती है, तो बाबा ने बहुत ही प्यारी रीत बोला कि उनके कर्मों की जो गति है वो बड़ी गुह्य है। यानी समर्पित तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्हें लौकिक से बिल्कुल ही जो है वो निर्बंधन होना पड़ता है। यानी यहाँ तक कि अपने परिवार से भी ना वो किसी की खुशी में, यानी उन पर कोई जिम्मेवारी अपने लौकिक परिवार की नहीं होती, क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं वो बाबा के श्रीमत पर रहकर ही उन्हें करना है। तो यहाँ तक के बाबा ने कहा कि सर्विस भी अगर वो बच्चे अच्छी नहीं करते, पढ़ाई भी अच्छी नहीं, तो फिर उन्हें वो गत नहीं मिलती। तो वो श्रीमत पर होते हुए भी अपने विक्रम बनाते जा रहे हैं। और जब हम मधुबन गए थे तो वहां पे भाई बता रहे थे कि ऐसे ही यहाँ पर समर्पित होना नहीं होता। समर्पित जो भी भाई बहन होते हैं तो बाकायदा 8 महीना 1 साल तक उनकी वॉच चलती है, उनकी एक एक हरकत पर कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी वॉच होती है बाकायदा कि ये श्रीमत मतलब लेने के लायक हैं या नहीं, जो इन्होंने मतलब खुद को समर्पित किया है बाबा के यज्ञ के आगे, तो ये वो उस लायक हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें विकार अभी भी हैं। तो वो विकारों की चेकिंग बहुत जरूरी होती है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि उनके कर्मों की भी गुह्य गति है, और जो भी यज्ञ से उन्हें पैसा मिलता है उस एक एक पाई का हिसाब उन्हें करना पड़ता है। कोई भी फालतू खर्चा वो बच्चे कर नहीं सकते। तो यही बाबा कहते हैं कि उनके कर्मों की गति बहुत ही गुह्य है, और उनके लिए भी समर्पित होना आसान नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा गृहस्थ में रहकर बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी होती है कि सबके परिवार के बीच में रहकर ट्रस्टी बनकर रहना, हर एक से अपना मोह ममतव निकाल देना कि मुझे बाबा ने यहाँ सेवा के लिए भेजा है और मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी होकर अपने गृहस्थ को चला रही हूँ या चला रहा हूँ। तो उसमें भी बाबा ने कहा ममतव नहीं रखना है, और जो भी हमें पैसा मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ बाबा के यज्ञ के लिए जरूर बचा के रखना है। फालतू खर्चा हमें भी नहीं करना। कहीं भी बाबा कहते हैं ना, मिस यूज नहीं करो, जो भी तुम्हें मिलता है वो बाबा की श्रीमत पर होकर खर्चा करो। और आज बाबा ने कहा विकारों में नहीं फंसो। लोभ भी विकार है, किसी भी बात का, अगर कपड़े का, घूमने फिरने का, या महफिलों में जाने का, खाने पीने का, के और चाहिए, बहुत टेस्टी चाहिए, तो ये भी एक लोभ है। तो बाबा ने कहा लोभ भी विकार है, उससे भी दूर रहो। और बाबा ने ये भी कहा कि सिर्फ मुझे याद करना है। मैं तुम्हें नहीं कहता कि जगह जगह भटको, सिर्फ एक जगह ही रहो और सिर्फ मुझे याद करो। और बाबा ने आज बहुत ही प्यारा बाबा का वरदान, अब बाबा ने धारणा में भी यही कहा ना कि अपना पोता मेल बनाओ, अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं किसी विकार में हम फंस तो नहीं रहे हैं। तो देव जब हम देवभान में होते हैं तभी हम विकारों में ज्यादा फंसते जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देह अभिमान को छोड़ो, सिर्फ बाबा को याद करो, तो तभी हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते जाएंगे। और आज का बहुत ही प्यारा वरदान के क्षमा करना है, सबको माफ करना है, क्योंकि बाबा जो हैं परमात्मा हम बच्चों की हर गलती को क्षमा करते हैं और हमें श्रीमत देते हैं उस अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए। बाबा में रोज मुरलियों के जरिए शिक्षा देते हैं कि बच्चे ये कमी कमजोरी है, इसे इस तरीके से दूर करो। तो ऐसे ही जब दूसरी आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं और वो हमसे मतलब लड़ाई झगड़ा करती हैं या कुछ भी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बाबा के बच्चे बने हो,
तो हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। किसी भी बात का, किसी गाली गलौज का, किसी मतलब कोई हमारी तारीफ करे, कोई बुराई करे, तो किसी भी बात का हम आत्माओं पर असर ना हो। अगर कोई कल्याण के रूप से हमारे आगे आता है तो हमें उसका कल्याण करना चाहिए, ना कि हम उसका दुख लें या उसे उसी वक्त ही अपने बोल से दुख दें। अगर हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं तो ठीक है। बाबा ने कहा ना कि शिक्षा लेते हुए भी उन्हें अना आ जाती है कि ये जो मुझे ज्ञान दे रहा है तो मैं इसे क्यों सीखूं या मैं इसे क्यों लूं। तो वो एक अना है, ईगो है, देह भान में रहने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को अपने बोल से नहीं कि जाओ तुझे माफ कर दिया, क्या याद रखोगे, ज्यादा बोलना ही नहीं मुझे तुमसे, ऐसे वर्ड भी यूज नहीं करने, लेकिन दिल से, सच्चे मन से उसे माफ करना कि ये कमजोर आत्मा है। मन ही मन हम अपने मन से कहेंगे कि ये कमजोर आत्मा है और इसे शक्तिशाली बनना ही है, क्योंकि इस आत्मा में गुण है और ये जरूर पावरफुल आत्मा बनेगी। तो जब ऐसी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पड़ेगी तो उसमें खुद ही परिवर्तन जरूर आएगा। उसे हमें कुछ कहने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सभी आत्माओं में गुण हैं। तो जो बाबा के गुण वही हमारे में और वही उन आत्माओं में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको क्षमा करो मन से, उन्हें दुआएं दो कि ये भी शक्तिशाली आत्मा है, उसकी कमजोरियों को ना देखो कि कमजोर आत्मा है लेकिन ये पावरफुल है, इसमें पावर है। और इसी दिल से शुभ भावना देने से, तो यही है सहयोग देना, दुआएं देना, और उस आत्मा की फिर हमें दुआएं लगेंगी। और आज का बाबा का स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते जो सदा खुशहाल रहते। अभी हम सबके सामने रोना धोना करेंगे, उदास रहेंगे, तो फिर और आत्माओं पे भी वही असर पड़ेगा। जहां भी हम रहते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें हमारे चेहरे से वो खुशहाली नजर आए कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि हमें कौन मिला, हमें बाबा मिला, हमें राजा ही मिल रही है। तो फिर हमें खुश रहना है कि हमें मिला कौन है। सबसे ममता हटा देना है, हर एक व्यक्ति से, यहाँ से यहाँ तक कि अपने देश से भी। और खुशी में झूलने में बाबा कहते हैं झूलते रहो, मन ही मन बाबा को याद करो और मुझे मिला कौन है, पढ़ा कौन रहा है मुझे। तो ऐसे ही सदा खुशी के झूले में झूलते रहना है कि हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से भी सबको लगे कि ये आत्मा साधारण नहीं है, ये तो बहुत ऊंची आत्मा है। और उन्हें यही होता है कि इतनी खुशी आत्मा कैसे रह सकती है, इतनी पावरफुल आत्मा। इतने दुख होते हैं हमारे जीवन में कि हम उन दुखों को अब नहीं देखते, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत पावरफुल बना दिया है। तो इसलिए देखने वालों को बड़ा अचरज लगता है कि ये आत्मा इतने, मतलब इसके जीवन में समस्याएं, फिर भी ये आत्मा इतना खुश कैसे रह सकती है। तो थैंक यू बाबा का, थैंक यू सारे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू रूपमाला बहन, आपने बहुत ही विस्तार से मुरली को फिर से दोहरा दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। जी, और कौन बहन भाई? विजय भाई, आप और महीपाल भाई, राजू भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ओम के शांति। बच्चों को याद प्यार। बहुत अच्छी शेयरिंग बाबा के बच्चों ने कर दी है। हम सिर्फ जो ट्रस्टी वाली बात बाबा ने करी है उस पे थोड़ा मन चिंतन करते। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि सारा ममतव जो है वो मिटाना है और ट्रस्टी बन के रहना है, तो ये बहुत गहरी चेकिंग है। आज सुबह क्लास एक सुन रहे थे उषा बहन की मुरली के बाद, तो वो भाई इतना अच्छा वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मतलब बहुत सारी अंदर में चीज़ें होती हैं कि जैसे बाबा तो कहते हैं कि ट्रस्टी बन के रहो, लेकिन अगर कोई क्या होता है, कोई पड़ोस का कोई भाई अगर छोड़ जाता है कि भाई मेरा बच्चा है, इसको आप संभालो, 2 घंटे में आता हूँ,
तो उस समय तो हम इतना वो उस बच्चे से वो प्यार से पेश आते, अगर उसने कोई नुकसान भी कर दिया, कोई तोड़ फोड़ कर दी, तो बोलेंगे कुछ नहीं बेटा, हम ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन सेम उसी जगह पे अगर अपना बच्चा कोई गलती करता है तो फिर वो मेरापन वाला जो आता है अंदर से वो भाव, तो वो बहुत ही जो है एक कर्मों की गुह्य गति जैसे बाबा ने कहा है ना, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि हम बाबा के घर में भी जैसे जाते हैं। मधुबन की भी बात वो भाई कर रहा था कि कितना वो फाइनेंशियली जो हो रहा है सब कुछ, वो इतना बाबा के घर में इतनी सेवा होती है। लेकिन क्या करते हैं जो बच्चे आते हैं, वो निकलते हैं रूम से, वो पंखा तक बंद नहीं करते। तो वो अपनापन समझना, वो अधिकार समझना कि क्या हम अपने घर में जैसे रहते हैं, जिस तरह से खर्च करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, क्या वहाँ पे भी हम बाबा के सेंटर पे या बाबा के घर पे भी उसी तरह से होते हैं। तो बहुत सारी चेकिंग है, और कहीं कहीं जो अंदर में थोड़ी बहुत भी वो सामने से वो भावना होती है ना रिटर्न की, जैसे वो दिव्य धन की भी बात कर रहे थे भाई, तो उसने वो भी एक एग्जाम्पल दिया कि हमने वो क्लास चलाई थी किसी यूनिवर्सिटी में कि दुआएं कमाना, दिव्य धन कमाना। तो वही जो है कर्मों की हुई गति है, उसमें आपके कर्म बनते हैं, और आपका जो अगला जन्म मिलता है वो उसमें सब कुछ आप संपूर्ण संपत्ति सब कुछ आपको अच्छा सब कुछ मिलता है। तो वो एक यंग लड़का था, तो वो जाता है दूसरे दिन आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मैं यहाँ से आपका लेक्चर सुनकर गया, मैंने सोचा कि मुझे बस आज दुआएं ही कमानी है और दिव्य धन कमाना है। तो जैसे ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन खचाखच जो है वो भरी हुई थी, तो बहुत सारी रश थी, लोग एक दूसरे को जैसे बहुत जो है कि वो धक्के लग रहे थे। तो इसमें इस बीच जो है एक सीट खाली हुई, मैं साथ खड़ा था, तो मैं बैठ गया उस सीट पे। तो मुझे एकदम से वो जहन में आई बात, दुआएं कमाना और दिव्य धन कमाना। तो मैंने पूरी वो गाड़ी में नजर डाली, तो एक बहुत बूढ़ा और ज़ईफ एक बंदा था, वो कमजोर सा वो खड़ा था। मैंने उसको बुलाया वहां से और उसको वहां पे बिठा दिया। तो वो मैंने किया, लेकिन भाई आज के बाद जो है वो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है, इसमें जो है वो भलाई का ज़माना ही नहीं है ऐसे। तो उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोला कि असल में ये हुआ कि वो जिसको मैंने सीट पे बिठाया, वो बस वो बिल्कुल बैठ गया, उसने धन्यवाद तक नहीं कहा, थैंक यू तक नहीं कहा कि इतना हमने उसको सीट दिया ये वो। तो फिर उसको फिर से वो समझाना पड़ा कि भाई अगर वो धन्यवाद बोल देता, तो आपका जो कर्मों की गुह्य गति में जो आपको उसका फल मिलना था, उसमें से और ज्यादा कम हो जाता। ये तो आपको और ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि आपने एक निष्काम सेवा की। तो इस तरह से ये बातें बहुत गहराई से समझने की है कि हम ट्रस्टी में भी जब होते हैं, गृहस्थ में हों चाहे अगर समर्पण भी हैं, तो एक एक चीज को किस तरह से हम यूज कर रहे हैं और किस तरह से बाबा की श्रीमत है उसका हम पालन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अभी मोह है जो अटकता है, और वो चाहिए चाहिए वाली बात जो बाबा ने की थी, तो उसको सूक्ष्म लेवल से समझना है। और जितना हम पूरी तरह से चेक करेंगे, चेंज करेंगे, उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत छोटी छोटी और गहरी गहरी बातों में भी इतना हमें समझाते, सिखाते और आगे बढ़ाते। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्रह्मन परिवार। थैंक यू विजय भाई, बहुत ही आपने जो ये जो बच्चे का ये जो बात की, मतलब छोटी छोटी चीजों पे हमें गौर व फिक्र जरूर करना है, क्योंकि दिन भर में इतने छोटे छोटे अमल होते हैं वो हमें ख्याल में ही नहीं होते। तो थैंक यू, बहुत ही छोटी छोटी चीजों में भी हमें अवेयर रहना है। जी महिपाल भाई।
ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, याद प्यार। तो आज की मुरली में हम एक प्रैक्टिकल, जो आज बाबा ने वरदान दिया है, जो हमारे प्रैक्टिकल से बहुत कनेक्टेड है, कि क्षमा का सागर, मास्टर क्षमा का सागर हमें बनना है। तो 1 मिनट हम अपने आप की चेकिंग करें, अपने अंदर में देखें कि किसी आत्मा के साथ कोई हमारा घृणा या नफरत कहीं हमने पकड़ कर तो नहीं रखा है। अगर किसी कारण किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें दुख दे रहा है, अभी भी बार बार वो उसका और हमारा आपस में टकराव हो रहा है, तो क्या हम उससे मास्टर सागर बनकर आज हम उसे हमेशा के लिए अपने दिल से माफ कर सकते हैं? तो 1 मिनट चेकिंग करेंगे। ओम शांति। तो हम सब अपने इस वरदान को प्रैक्टिकली बहुत बाबा ने युक्तियां बताई हैं। एक युक्ति बाबा ने पहले ये भी बताई है कि आत्मा का रोल हो जाता है उसको, जिससे वो माया के परवश हो जाता है और उससे कोई न कोई पाप कर्म होते हैं। तो इसमें गलती माया की है, न कि उस आत्मा की है। तो हर आत्मा के प्रति दिल से शुभ भावना और शुभकामना। तो कई बार हमने ये अभ्यास किया भी है हम सब ने, लेकिन फिर भी कभी कभी वो हम भी जैसे के बस में हो जाते हैं माया के। हम भी, बाबा ने आज कहा ना, जैसे आप भी, फिर वो हमेशा हमेशा वाला जो संकल्प है, बोल है, वो खत्म हो जाते हैं। कभी न कभी हम भी वो बंधन में आ जाते हैं, वायुमंडल में आ जाते हैं, वायुमंडल के प्रभाव में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे जिसने माफ का वो एग्जाम्पल हमें सिखाया है। तो अगर हमें ये भी पता चल जाए कि कोई आत्मा ने हमें किसी जन्म में मारा है, तो भी हमें उसको माफ कर देना चाहिए। कि कोई ना कोई हमारा ही कर्मों का बंधन था, कभी हमने किया होगा, वो आया होगा सामने। और एक मिसाल जो हजरत मोहम्मद का हम सदा वो लेते हैं, माफ करने वाला, तो उसने माफी से उस आत्मा को ही परिवर्तन कर दिया। और हजरत ईसा इस्लाम का, क्राइस्ट का, जो जब उसको सूली पे चढ़ा जाता है, तब भी वो अपने रब से यही प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि इन सबको माफ कर दो, इन्हें ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो कोई मार रहा है और फिर भी वो इतना रहमदिल बनकर, दयावान बनकर
सबके लिए दुआएं कर रहा है। तो हमें भी वो मास्टर माँ बनकर, मास्टर दयावान बनकर, मास्टर क्षमा का सागर बनकर, जैसे बाबा ने हमें माफ करके हमारे इतनी निंदाएं जो बाबा की हमने की, बाबा ने उसको भी सिर्फ माफ भी नहीं किया बल्कि हमें और भी ऊंचा उठाया, हमारे ऊपर कितने कल्याण कर दिया हमारे ऊपर। तो सिर्फ माफ करना ही वो काफी नहीं है, माफ करने के बाद उसी आत्माओं को इतना मनसा वाचा और कर्मणा ऊंचा उठाना है ताकि वो भी हैरान हो जाए कि ये मैं इनके साथ क्या कर रहा था। तो माफ करना सिर्फ दिल से वो भी काफी नहीं है हमारे लिए। तो उनके लिए कुछ न कुछ कल्याण का भी सोचकर उन्हें मनसा वाचा कर्मणा भी कुछ न कुछ उसे देना है। ये जब इतना हमारे अंदर में प्रैक्टिकल धारणाएं आ जाती हैं तभी हम सच्चे वो बाबा का जो साक्षात्कार कहें, वो बाबा की झलक हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। हम सब आज अपने आप को चेक करें कि किसी से कोई घृणा है तो माफ कर दें और उन्हें सहयोग देना शुरू करें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू महिपाल भाई, बहुत आपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पे कि यकीनन किसी न किसी का कभी रहा होगा कुछ, तो हर कोई जरूर चेक करेंगे और करे जरूर, और अपने आप को फ्री कर ले। माफ करने मतलब अपने आप को बिल्कुल ये बंधनों से मुक्त करना है, और जब भी उड़ेंगे और बाबा तक पूरी तरह बाबा से कनेक्ट हो पाएंगे। तो थैंक यू जी। राजू भाई, कौशी बहन आप कुछ कहेंगी? माया जी बहन। ओम शांति बाजी, बस और कुछ नहीं कहना। आज मुरली बहुत रिवाइज हो गई है। अब राजू भाई कुछ शेयर करना चाहें तो करें। ओके जी राजू भाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू मीठे परिवार का। हैप्पी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मुरली को रिवाइज तो सबने किया और जबरदस्त रूपमाला बहन की शेयरिंग, शोभा बहन, विजय भैया, महिपाल भैया की हमने सुनी। मुरली को एक अलग नजरिए से मैं देखता हूँ और मैंने हमेशा आपको कहा है कि मुरली को ऐसे समझे हम, क्योंकि हमने अव्यक्त मुरलियां जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें बाबा ने एक अलग रास्ते से हमें मुरली को सिखाया, समझाया है। ये मुरलियां जो थी ना, ये भक्ति मार्ग पर ज्यादा है। जैसे अभी बाबा ने भागीरथ की बात करी, मंदिरों की बात करी, श्री कृष्णा की बात करी। अब कुछ बच्चे बाबा के हैं वो भक्ति मार्ग पर लेके जा रहे हैं और बहुत सारे वहां पर अभी हम क्या वीडियो देखें भक्ति मार्ग की, या मैंने खुद ने इसे देखी थी, तो उससे हमें कर्म फिलॉसफी नहीं समझ आई। बाबा आज हमें आनेस्ट, कल की मुरली आने वाली है आनेस्ट पर, और आज दिखाए हैं ट्रस्टी पर। आनेस्ट या ट्रस्टी या ईमानदार या वफादार, ये सब श्रीमत। बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत क्या है? जो धन दिया है उसको गंवाओ नहीं, जो धन दिया है उसको गंवाओ नहीं, उसको दूसरों के ऊपर और अपने ऊपर यूज करो तो बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, ये भक्ति मार्ग की जो बातें थी ना, ये टोटल आज मुरली को हम देखें तो कर्मों की फिलॉसफी पे हम आते हैं। कर्मों की फिलॉसफी आज बाबा हमें सिखा रहे थे कि बच्चे कर्म ऐसे श्रेष्ठ करो। फिर कर्मों के ऊपर राजाई भी सिखाई, क्रिश्चियन की कैसे राजाई चलती है, जॉर्ज, और वो दूसरा आता है उसका नाम क्या था, एवर्ड था या ऐसा, मतलब ये इनकी कैसे डिनास्टी चलती है। लक्ष्मी नारायण की 1250 वर्ष पूरी की पूरी डिनास्टी चलती है। दूसरे आते किंगडम में थोड़ी थोड़ी चलती है, लेकिन तुम अपने श्रेष्ठ कर्म करो। इस कर्मों के आधार पर तुम बहुत 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 बड़ी बाबा से वर्षा ले सकते हो। और वर्षा वारस एक तो घर बैठे भी ले सकते हैं, और एक तो वो जहाँ मधुबन में। तो अपने आप से पूछो कि मेरा एक कर्म भी
कहीं गलत तो नहीं हो रहा, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध तो नहीं हो रहा? वो श्रीमत क्या है जो बाबा दे रहा है? बाबा कह रहा है बच्चे मैं कोई तुम्हें एक तो है कि सहज रास्ता, सीधा रास्ता बता रहा हूँ, बाकी तुम मन मत पर, अपने मन मत पर आकर टेढ़ा रास्ता लेके जा रहे हो। जो टेढ़ा रास्ता होगा वो चलेंगे, थकेंगे भी सही, किसी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सीधा रास्ता बताने हो, तुम टेढ़े टेढ़े होकर जा रहे हो। तो सीधा रास्ता जो बाबा आज बता रहे थे, कर्म अकर्म विक्रम, अपने कर्म की चेकिंग। अगर हम भक्ति मार्ग में कर्म देखें तो पता नहीं बहुत सारी बातें हम ले आएंगे, लेकिन साइंस की वजह से जब हम देखें तो वो कर्म है हमारी एनर्जी। जैसे दूसरों को हम, कल हम क्लास चला रहे थे उसमें थी फारगिव फारगेट। जो रियलाइज जिसको होगा ना वो फारगिव और फारगेट करेगा। यानी कि हमारी एनर्जी डुप्लीटर जो है ना, वो है ये जो अल्फाज है, सामने वाले को दुख देना या वो बैठे हुए हैं, हमारी एनर्जी उसके प्रति जाती जाती रहती है, चाहे वो कैसे भी करें वो। और दूसरा ये कि जिसके पास जाएंगे वो दूसरे तीसरे पर्सन की बात बताएगा और हम सुनते जाएंगे। तो छोटे छोटे ये कर्म बनते हैं, चाहे हमारे से एनर्जी किसी के लिए जा रही हो। जैसे अभी क्लास में हम कुछ कह रहे हैं, अभी किसी को नहीं समझ आ रही, कोई दुख उठा रहा हो, तो हमें क्या पता कि वो कैसे कोई दुख उठा रहा है। हमें सबको ये होना चाहिए, हमारे घर में हमें क्या पता कि हमारे रवैये से कोई दुखी हो रहा है, हमें ये पता ही नहीं है। वो दुख उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी तोड़ने के लिए ये भी एक श्रेष्ठ कर्म है। उनकी एनर्जी तोड़ने के लिए उसको दिल से सॉरी कहो। जैसे महिपाल भैया अभी करा रहे थे ना कि क्षमा क्षमा करो, तो उसको इमेजिन करते हैं आज हम। तो उसके लिए थोड़ी सी हमने कल एक शाम को, निमा शाम को 2 घंटे का हमने रखा था सेशन। उसमें यह था कि सारी 30-30 सेकंड की इमेजिनेशन करें और जो भी चीजें ट्रस्टी होकर बाबा को दें और क्षमा करें। तो थोड़ी सी मैं आपसे टाइम लूंगा, समय 5 मिनट, तो हम थोड़े विजुअलाइजेशन करते हैं कि हम कैसे क्षमा करें। तो ऐसे है कि बिल्कुल पहले रिलैक्स होकर बैठे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद करें और अपना हाथ अपने दिल पर, मन को खामोश करें, बिल्कुल रिलैक्स करें मन को। घर में एक अफराद लेकर आए, सिर्फ एक अफराद। कौन सा ऐसा व्यक्ति है घर का? ऐसी आत्मा को इमेजिन करें, बिल्कुल सामने आ जाएगी, जिसका जिसकी बात हमें पसंद नहीं है, रवैया, लहजा, अंदाज पसंद नहीं है। पूरा ध्यान देकर लेके आए और देख रहे हैं उसको, कौन सी सी बात है जिसके लिए हमारा मन चलता रहता है, चलता रहता है। अब आत्माएं, घर की सारी आत्माएं आ जाएंगी हमारे धीरे धीरे, और सबको अभी अभी इमेजिन करके बोलते जाएं। एक एक आत्मा को आत्मा देखें। हे प्रिय आत्मा, मीठी आत्मा, सॉरी, दिल से सॉरी, आप बहुत प्रिय आत्मा है, आप बहुत मीठी आत्मा है, सॉरी, सॉरी, मैं आपके लिए गलत सोच रहा था, सॉरी। आप बहुत प्यारी आत्मा है। उसकी आत्मा की उस, जैसे हम नवज पे हाथ रखेंगे अपनी, और सामने वाली आत्मा को भी उस एनर्जी के लिए हमारे पास पता नहीं कैसे संकल्प निकलते हैं। कोई झूठ बोलता है, किसी का पानी पीने का अंदाज सही नहीं है, खाने पकाने का अंदाज सही नहीं है, तो कोई भी आत्मा एक ऐसी, उसको बार बार कहें, हे प्रिय आत्मा, सॉरी, मैं इस आदत के लिए बहुत सारा मन ही मन आपको कुछ कोसता रहता हूँ। हे प्रिय आत्मा, आप बहुत प्योर आत्मा हो, प्योर आत्मा है। आपका आवाज कैसा भी हो, सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा है। कोई घर में मारता है बच्चों को, चिल्लाता है, हमारा मन क्यों चलता है, अंदर से फीलिंग आती है, उसको भी कहें सॉरी, सॉरी, आपकी वजह से मेरा मन चलता है प्रिय आत्मा, सॉरी।
आप भी हमें माफ करें, हम भी आपको माफ करते हैं। सॉरी। आपकी ये अदाएं, चाल चलन, आपका ये आवाज करना, शोर करना, सबको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप गलत नहीं, अलग हो, मैं आपको माफ करता हूँ। सॉरी, आज से मैं अपनी अंतः मन से आपके लिए दुआएं क्रिएट कर रहा हूँ। आप खुश रहो। अभी जो हम चाहते हैं उनसे, वो उनको संकल्प दो। अब क्या हम उनसे चाहते हैं, इमेजिन करो। एक आत्मा को इमेजिन करो, अगर सारी आत्माएं आ रही है। हे प्रिय आत्मा, आप बहुत मीठी आत्मा हो। भगवान आपको तिलक लगा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, आपकी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। आप बहुत प्यारी आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप सच बोलने वाली आत्मा हो। आपका आवाज बहुत मीठा है। आप भगवान की श्रीमत पर हैं। हे प्रिय आत्मा, आप अमृत वेला उठने वाली आत्मा है। हे प्रिय आत्मा, आप बहुत मधुर हैं। तो ये जो मेडिटेशन की फीलिंग थी, ये हमने कराई थी कि हम इन आत्माओं के लिए अच्छी सी फीलिंग करें। इन फीलिंग के साथ क्या होगा, उनकी और हमारे जो संकल्प, उनकी आ रही एनर्जी आ रही है, उनका परफ्यूम हमें आ रहा है, हमारा परफ्यूम उनके पास जा रहा था। तो इस पर मैंने बहुत चेकिंग मैं करता रहता हूँ, बहुत किए। अभी जिसकी भी, जो भी आत्मा है ना, चाहे कोई भी आत्मा, उसके लिए मुझे अच्छे संकल्प भेजने हैं और उससे मुझे वो अच्छी खुशबू आएगी। तो अपने हाथ पर रखकर सामने वाले को, ये श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कर्म विधि है। बाकी पैसा देना, ट्रस्टी होना, वो अच्छी बात है, बाबा बता रहे हैं। पैसा देना, मधुबन जाना, यहाँ रहना, छोटे छोटे कर्म हमारे, ये हमें बहुत तंग करते हैं। जैसे रूपमाला बहन कह रही थी कि मधुबन में चेकिंग होती है, तो ये हमारे संकल्प जो ना हमारे से नहीं जाए। आज बाबा हमें कर्म की गुह्य गति समझा रहे थे। बाकी जो बातें थी वो जबरदस्त बातें हैं, तो हमारे कर्म जो है ना वो डुप्लीटर ना बने, इसके लिए मैं चेकिंग करनी है। तो थैंक यू आप सबका। ओम शांति। थैंक यू राजू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। ये जो आपने अभी जो मेडिटेशन की तरीके से जो करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी ना किसी की तरफ जहन तो जाता है, कनेक्शन